everyone, and welcome to Irina Instant Education to your own channel. And in this video, I'm going to discuss with you Macbeth, Act 1, Scene 5. Okay, Act 1, Scene 4 I have already completed. मैंने Act 1, Scene 4 मैंने पहले ही complete कर लिया है और अब मैं इसमें शुरू करूँगी आप लोग के साथ पढ़ना Act 1, Scene 5. एक्चुअली एक्ट 1 सीन 5 में होता क्या है, पूरा सिनॉप्सिस में बता दूं पहले इन शॉर्ट. लेडी मैकबेथ रीड्स हर हस्बैंड्स लेटर अबाउट हिज मीटिंग द विचेस. लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है, वो अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है और उस लेटर में सब विचेस के साथ जो उसकी मीटिंग हुई थी, उन चुड़ैलों के साथ मैकबेथ की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. She fears that Macbeth lacks the ruthlessness he needs to kill Duncan and fulfill the witch's second prophecy. Witches लोगों की, इन चुड़ैलों की जो सेकंड प्रोफेसी थी, जो दूसरी भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए डंकन को मारना पड़ेगा. और डंकन जो किंग डंकन को मारने के लिए जो जितनी बेरहमी की, जितनी निर्दयता की, रूथलेसनेस में निर्दयता की ज़रूरत है, उसकी कमी है मैकबेथ में. ठीक है, और इसी बात का डर है लेडी मैकबेथ को. ठीक है, लेडी मैकबेथ ये डरती है कि मैकबेथ में जो बेरहमी है, क्योंकि किसी को मारने के लिए दिल में बेरहमी होनी चाहिए, निर्दयता होनी चाहिए, दया नहीं होनी चाहिए. तो वो मैकबेथ में वो दया नहीं है जिसकी ज़रूरत है उसको किंग डंकन को मारने की. और क्योंकि बिना किंग डंकन को मार के वो जो दूसरी भविष्यवाणी है राजा बनने की, वो तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा तो भी डंकन बना हुआ है, तो उसको मारना पड़ेगा तभी तो राजा बन पाएगा. तो ये चीज़ उसमें नहीं था. ठीक है. When she learns that Duncan is coming to visit, she calls upon supernatural agents to fill her with cruelty. जब उसे पता चलता है, learns बने when she comes to know, जब उसे पता चलता है कि डंकन विजिट करने आ रहे हैं और घूमने आ रहे हैं उनके घर में, तो वो जितने भी सुपर नेचुरल एजेंट्स हैं, इन चुड़ैलों को और जो इविल स्पिरिट्स हैं उनको कहते हैं कि आओ तुम लोग मेरे अंदर क्रुएल्टी, मेरे अंदर निर्दयता, क्रूरता भर दो, क्योंकि क्रूरता होगी तभी मैं इस काम को अंजाम दे पाऊंगी, इस काम को मैंने डंकन को मारने में हम मदद कर पाऊंगी. मैकबेथ अराइव कर पहुंचता है एंड लेडी मैकबेथ टेल्स हिम, और मैकबेथ पहले पहुंच जाता है घर में. मैकबेथ आज घर में जाता है और लेडी मैकबेथ उसे बताती है कि वो डंकन जब यहाँ आएगा और तो उसकी मर्डर किया जाएगा, तो इन सब चीज़ का प्रिपरेशंस की जितनी भी तैयारियाँ करनी पड़ेगी उसका वो चार्ज लेगी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी वो खुद लेगी. ऐसा वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को बताती है लेडी मैकबेथ. ठीक है, मतलब तुम कुछ मत करना, सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, किस तरह से मर्डर करना है, क्या क्या तैयारी करनी है वो मैं करूँगी, ऐसा लेडी मैकबेथ कहती है. ठीक है, ये तो पूरा जिस्ट है एक्ट 1 सीन 5 का. ठीक है, टोटल इसमें यही बताया गया है. अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन वाइज. ठीक है. एंटर मैकबेथ्स वाइफ अलोन विद अ लेटर. एंड लेडी मैकबेथ एक लेटर को पढ़ते हुए एंटर करती है स्टेज में, और लेटर में ये क्या लिखा हुआ है वो लेटर को पढ़ती है. They met me in the day of success and I have learned with the perfectest report that they have more in them than mortal knowledge. माने लेडी मैकबेथ ने ये लिखा है अपनी बीवी को, मैकबेथ ने ये लिखा है कि दे माने किसके लिए बात हो रही है, जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो इविल स्पिरिट्स थे, जो चुड़ैलनी थी, उन लोगों ने, वो लोग, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उस दिन जिस दिन मेरी युद्ध में जीत हासिल हुई थी. एंड आई हैव लर्नड, और मैंने तब मुझे पता चला था, उनसे मिलकर मुझे पता चला था कि बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट, मैंने एकदम सटीक रिपोर्ट के द्वारा, आई हैव एब्सोल्युटली रिलायबल इन्फॉर्मेशन था मेरा, और मुझे तब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, दे हैव मोर इन देम देन मॉर्टल नॉलेज. मतलब मुझे उसी दिन मिली थी जिस दिन मैंने युद्ध में जीत हासिल की थी, और उनसे मिलकर मुझे ये इस बात का यकीन हो गया था कि धरती पर रहने वाली अन्य क्रिएचर्स के तुलना में, अन्य प्राणियों की तुलना में ये लोग कहीं ज़्यादा नॉलेज रखती हैं. मॉर्टल माने जो मरणशील माने इंसान की नॉलेज से कहीं ज़्यादा इनके पास, दे माने यहाँ पे चुड़ैलों की बात हो रही, इविल स्पिरिट्स की बात हो रही, उनके पास हम जैसे इंसानों की तुलना में ज़्यादा नॉलेज थी. ये ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जानकारी है, इस बात का मुझे यकीन हो गया था. When I burned in desire to question them further, they made themselves air into which they vanished.
और मैं जब उत्सुक था, आई बर्न इन डिज़ायर, मैंने जब मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, मेरी जब मन में इच्छा हो रही थी कि मैं और उनसे सवाल करूं, फर्दर क्या सवाल करूं, सवाल क्या करना चाहता था, सवाल क्योंकि उसने ये बोला था ना कि थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, तो कॉर्डर तो बन गया था। अब उसको जब बोला जो तीसरा जो उन्होंने प्रोफेसी दी, जो भविष्यवाणी की थी, वो था वो राजा बनेगा। अब उसके मन में सवाल क्या, क्वेश्चन कौन सी ये पूछी जा सकती है, विच क्वेश्चन वॉज इन ही गोइंग टू आस्क। तो क्वेश्चन वो क्या पूछने वाला था, ये कि क्योंकि डंकन तो उस पोस्ट में, किंग के पोस्ट में है ही पहले, तो या तो डंकन किसी तरह से राजा के पोस्ट से हट जाए या वो मर जाए, किसी कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तभी तो वो राजा बनेगा। तो वो कैसे होगा ये चीज़, जब एक राजा पहले से मौजूद है, तो मैं कैसे राजा बनूंगा, ये तीसरा विश जो है, तीसरा जो भविष्यवाणी, वो कैसे पूरा होगा, ये वो पूछने जा रहा था। और आगे देम मने किन को, उन चुड़ैलों को, फर्दर मने और आगे वो ये सवाल करने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही वो लोग एकाएक जाने कहाँ, हवा में वो लोग गायब हो गई, एकदम वैनिश हो गई। ठीक है, मैंने पूछने ही जा रहा था, पूछ नहीं पाया, और उससे पहले ही वो लोग वैनिश हो गई, वो लोग मतलब गायब हो गई। Whilst I stood wrapped in the wonder of it, came missives from the king, who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me to the coming on of time with hail. ठीक है, अब यहाँ पे जब ये लोग, हाँ, जब यहाँ पे उस थेन ऑफ कॉर्डर करके वो लोग उसका हेल मने वेलकम, वे वेलकम करते हैं। वाइल्स आई स्टूड रैप्ड इन वंडर, रैप्ड मैंने एकदम खोया हुआ था, जब मैं इन्हीं चीज़ों में, मैंने यही सोच में खोया हुआ था कि कैसे ये सब होगा, क्या होगा, कैसे ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। उसी समय मैंने देखा कि मुझे थेन ऑफ कॉर्डर कहकर मैं मतलब आश्चर्यचकित हो गया। इट केम मिसेस फ्रॉम द किंग, मिसेस मैंने मैसेंजर्स, मैसेंजर्स जो हैं, जो संदेशवाहक, जो मैसेंजर्स हैं, वो लोग मुझे आए, और उन्होंने, राजा की तरफ से मैसेंजर्स आए और उन्होंने मुझे वेलकम किया थेन ऑफ कॉर्डर बोल के। ठीक है, थेन ऑफ कॉर्डर उसे अब पता चला, राइट, थेन ऑफ कॉर्डर से पता चला, थेन ऑफ कॉर्डर उसे के जब सम्मानित किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। थेन ऑफ कॉर्डर करके वेलकम किया, तो जिस टाइटल से पहले ही इन वियर्ड सिस्टर्स जो चुड़ैल थी, उन लोगों ने उनको सैल्यूट किया था और उनको बताया था कि saluted me and referred me to the coming on of time with hail king that shall be। उन्होंने मुझे इस नाम से तो सैल्यूट की, इस नाम से तो सैल्यूट किया ही था। जो वियर्ड सिस्टर्स, जो ये जो चुड़ैली थी, उन्होंने थेन ऑफ कॉर्डर करके सैल्यूट किया था, पहले थेन ऑफ ग्लैमिस करके बोला था, फिर थेन ऑफ कॉर्डर करके उनका वेलकम किया था, फिर किंग, स्कॉटलैंड का किंग कह के भी वेलकम किया था। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि यही चीज़ तो उन्होंने बोला था जब इन्होंने थेन ऑफ कॉर्डर करके वेलकम किया, तो उसे याद आ गया कि हाँ, यही चीज़ तो उन्होंने भी थेन ऑफ कॉर्डर कह के भी तो, थेन ऑफ कॉर्डर बनने का भी तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। हेल किंग दैट शैल बी, उन्होंने ये बोला था, हेल किंग दैट शैल बी, और होने वाले राजा, हेल किंग दैट शैल बी माने होने वाले राजा के नाम से भी उन्होंने भविष्यवाणी, उसने, हाँ, भविष्यवाणी की थी। जब भविष्यवाणी की थी, उनको उन चुड़ैलों ने होने वाले राजा या भावी राजा, फ्यूचर किंग के रूप में भी उसको वेलकम, 3 नाम से वेलकम किया था। तो ये पहले थेन ऑफ ग्लैमिस बोला था, फिर थेन ऑफ कॉर्डर बोला था, फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बोल के बोला था। तो वही कह रहा है कि किंग, होने वाले राजा के रूप में भी उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया था। This have I thought good to deliver thee, my dearest partner of greatness, that thou mightest not lose the dues of rejoicing, my being ignorant of what greatness is promised thee. Lay it to thy heart and farewell. तब वो ये कह रहा है कि मैं अपने मेरे ये जो भी सुख की बातें हैं, मैं ये सारी सुख और ये सब मेरे यश की बातें, ये सारे विचार मैं शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। गुड टू डिलीवर, आई थॉट गुड टू, मुझे लगा कि अच्छा होगा मैं तुम्हारे साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी। लेटर में लिखा है मैकबेथ ने अपनी बीवी को कि मैं अपने डियरेस्ट पार्टनर माने बीवी, तो डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस दाउ माइटेस्ट नॉट लूज इट, मैंने सोच लिया था, मैं चाहता था कि मैं
मैं तुम्हें ये सारी बातें मैंने उचित समझा कि मैं इस बात की जानकारी तुम्हें पहले से दे दूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे आने वाले जो यश और गौरव जो भी मुझे जो यश गौरव जो मुझे मिलेगी उसकी जानकारी तुम्हें भी हो, और तुम रिजॉइस माने खुशी मनाना, तुम्हें भी इस बात की जानकारी हो जिससे तुम खुशी में तुम भी हिस्सेदार बन सको। तुम अपरिचित न रहो, तुम इस बात से इग्नोरेंट मत रहो, अनजान मत रहो। मैं ये सारी बातें मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ अपनी जो सबसे प्यारी पार्टनर है मेरी मेरी बीवी, उसके साथ मैं शेयर करूं, जिससे कि तुम खो ना दो वो सारे खुशी के, लूज मैंने खोना, रिजॉइस मैंने खुशी मनाना, वो सारे ना खो दो वो सारी खुशियों के पल इन सब चीज़ों से अनजान बनकर। पहले से जानकारी दे दूंगा तो अभी से खुशी उसकी शुरू हो जाएगी, खुशी मनाना शुरू कर देगी। तो वही वो कह रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खुशी से वंचित ना करूं, तुम पहले से तुम्हें भी अपनी खुशी का हिस्सेदार बनाओ, ये सोचकर मैंने तुम्हें बताया था। और एंड ऑफ विद ग्रेटनेस इज प्रॉमिस दी, ले इट दाई हार्ट एंड फेयरवेल। मतलब क्योंकि इतनी बड़ी बात तो तुमसे छिपाना भी उचित नहीं है, ठीक है। वो इस प्रॉमिस दी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ मैं शेयर करूँगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। लेकिन ले इट टू दाई हार्ट एंड फेयरवेल, लेकिन इसे अपने दिल में ही रखना, फ़िलहाल अपने दिल में ही रखना, ठीक है। फेयरवेल, अलविदा, इतना उसने लेटर में लिखा था। अब वो ग्लैमिस दावाट एंड कॉडा, अब जो लेडी मैकबेथ ने लेटर तो पढ़ लिया, अब वो खुद से ही बात करने लगी, अब एकदम आसमान में उड़ने लगी। अरे वाह, ये बातें हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं उन चुड़ैलों ने, विचेस ने, तो खुश हो गई वो, मतलब रानी बनेगी। तो अब वो कह रही है, तुम पहले से ही ग्लैमिस तो थे ही, थीन ऑफ ग्लैमिस थे, कॉर्डर भी बन गए, थीन ऑफ कॉर्डर बन गए, एंड शैल बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस्ड। और अब तुम्हें अवश्य ही आगे जाकर, निश्चित रूप से आगे जाकर, जो दूसरी भविष्यवाणी है, जो प्रॉमिस है, वो भी येट डू आई उस वो दाउ आर्ट प्रॉमिस्ड मैंने आगे जाके वो भविष्यवाणी भी पूरी होगी। कौन सी? राजा बनने की। तो तुम थेन ऑफ ग्लैमिस थे ही, थेन ऑफ कॉर्डर बना दिए गए, और अब तुम फ्यूचर के किंग भी बनोगे, राजा भी बनोगे, ये भविष्यवाणी भी ज़रूर पूरी होगी। मतलब वो मन में ही अभी से ही खुशी मनाना उसने शुरू कर दिया। फिर कह रही, येट डू आई फियर दाई नेचर, इट्स टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। फिर कहती, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का डर है तुम आसानी से यहाँ तक पहुँच पाओगे या नहीं, मैं, क्योंकि तुम्हारे नेचर को मैं जानता हूँ, तुम्हारे स्वभाव को मैं जानता हूँ। क्या स्वभाव है तुम्हारा? स्वभाव जो है, तुम बहुत ही काइंडनेस माने दयालुतापन से भरा है। तुम्हारे स्वभाव में बहुत ही सरलता है, तुम बहुत ही उदास हो, तुम्हारे दिल जो वो सरलता से भरा हुआ है और बहुत ही सरल है, उदार है, ठीक है। तो ऐसे नेचर में तो भाई मारना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रही है अपने मन में, वो सोच रही है कि मुझे डर है तुम्हारे स्वभाव से, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में तो दयापन भरा हुआ है, तुम्हारे दिल में दया भरी हुई है, ह्यूमन काइंडनेस भरी हुई है, टू कैच द नियरेस्ट वे, मतलब दया से भरी हुई है, और जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नियरेस्ट वे माने रास्ते में जो चीज़ हम हासिल करने वाले हैं उसमें ये जो वो तुम्हारा सबसे छोटा रास्ता है, मतलब आपका दिल तो बहुत ही कोमल है, और जो कि सबसे छोटा रास्ता है उस पर चलना आपको गवारा नहीं होगा। बोलने का मतलब ये है, आपको सबसे छोटा रास्ता क्या है? अगर आप निर्दयी होते तो छोटा सा रास्ता ये था कि भाई राजा को मार दो, लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता, ये आपको, इस पर चलना आपको सही नहीं लगेगा, ऐसे वो मन में सोच रही है। वाकई मैकबेथ ऐसा नहीं है, मैकबेथ के दिमाग में पहले कभी आया नहीं। अगर लेडी मैकबेथ इसको नहीं उकसाती, इंस्टिगेट नहीं करती, तो शायद मैकबेथ ऐसा होता भी नहीं, मैकबेथ ऐसा मर्डर करने की बात लाता भी नहीं थे मैकबेथ। Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should attend it. What thou wouldst highly, that wouldst thou holily. अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात वो कहती है, मतलब वो अच्छी क्या, मतलब वो बोलती सही बात है, वो कहती है कि तुम्हारे नस नस में, हालांकि तुम जो भी चाहते हो, तुम बिना किसी प्रकार का पाप किए, तुम्हारी एम्बिशन तो है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तो है,
तुम ऊपर उठना चाहते हो, लेकिन बट माने लेकिन विदाउट द इलनेस शुड अटेंडेड, माने बिना पाप किए, इलनेस माने बिना पाप किए तुम ऊपर उठना चाहते हो, लेकिन ऊपर उठने के लिए कभी कभी पाप करना पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है। तो वही कह रहा है, वही सोच रही है लेडी मैकबेथ, अपने आप से बात कर रही है कि तुम एम्बिशन तो तुम्हारे अंदर बहुत है, ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा जो है तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम वो भी तुम चाहते हो बिना पाप किए। वॉट दाउ वॉज हाईली दैट वुड्स होली, माने तुम जो भी करोगे तुम्हारी नस नस में महत्वाकांक्षा समाई हुई है, और तुम पाप किए बिना पाना चाहते हो, तुम झूठ भी नहीं बोलना चाहते हो, और वुड्स होली जो तुम चाहोगे, तुम बहुत ऊंचा उठना चाहते हो, लेकिन तुम होलीली माने पवित्रता से, माने अच्छाई के रास्ते में बिना झूठ बोले तुम आनंद भोगना चाहते हो। Thou dost have great glamis, that which cries, thus thou must do if thou have it। माने ये बात उसके मन में ये विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैकबेथ ऐसा नहीं है, तो कि तुम बिना किसी तरह का पाप किए उसे पाना चाहते हो, बिना झूठ बोले उस चीज़ का आनंद भोगना चाहते हो, जिसे धोखे और बेईमानी के द्वारा मिल सकता है, क्योंकि धोखे और बेईमानी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और जिस चीज़ को पाने के लिए तुम इतने उत्सुक हो, इतने डिज़ायरेबल हो, उसे पाने के लिए तुम आखिर तक पवित्र बनना चाहते हो। होलीली माने तुम पवित्र बने रहना चाहते हो। फिर वो कहती है, ओ ग्लैमिस, जिस गौरव यश को पाने की तुम इच्छा रखते हो, वही ऐश्वर्य, वही दाउ हैव ग्रेट ग्लैमिस, माने ओ ग्लैमिस, ओ महान ग्लैमिस, दैट विच क्राइज, माने पुकार कर कह रही है, माने ये तुम जिस चीज़ को बनना चाहते, तुम जो बनने की इच्छा रखते हो, जो राजा बनने की इच्छा कर रखते हो, तो वो ऐश्वर्य, वो सुख, ये क्राइज माने पुकार कर कह रही है। क्या कह रहा है? पुकार कर कह रहा है कि यदि तुम दस दाउ मस्ट डू इफ दाउ हैव इट, माने यदि तुम हमें पाना चाहते हो, वो सुख, वो आनंद हमें पुकार कर कह रही कि यदि तुम हमें पाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा दुष्ट बनना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ा सा दुष्ट बनना पड़ेगा। अगर तुम हमें चाहते हो, माने सुख चाहते हो, तो तुम्हें थोड़ा सा दुष्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत काम करना पड़ेगा। एंड दैट विच रादर दाउ जस्ट फियर टू डू, और वही चीज़, कितनी हैरान की बात है कि तुम इसी को करने से, इसे ना करने की इच्छा रखते हो, मतलब तुम्हारे दिल में भय बैठ गया है, तुम्हें फियर टू डू, माने तुम इस चीज़ को करने से डरते हो, जो चीज़ तुम्हें ऊपर ले जाएगी उसी चीज़ को तुम करने से डरते हो। कितना वो समझ जाती है अपने, माने तुम्हें मालूम है कि मतलब सीधा साधा अर्थ है, माने आपको क्या करना है वो आपको मालूम है, लेकिन आपको डर भी लगता है, ऊपर भी उठना चाहते हैं लेकिन गलत काम भी नहीं करेंगे। Then wishest should be undone. Hie thee hither that I may pour my spirits in thine ear. Then wishes to be undone. हाँ, माने तुम्हें डर लगता है और तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो, माने धोखाधड़ी ना करना पड़े, ये तुम चाहते हो। हाय दी हिदर, माने तुम यहाँ पे आओ, तुम जल्दी से यहाँ आओ, क्योंकि तुम्हारा दिल डर से भरा हुआ है, जल्दी तुम मेरे पास आओ। दैट आई मे पोर माई स्पिरिट्स इन दाइन ईयर, जिससे कि तुम जल्दी से यहाँ आओ, जिससे कि मैं अपने दिल की साहस तुम्हारे कानों के रास्ते से तुम्हारे दिल तक पहुँचा सकूँ। मैंने अपनी बहादुरी वाली बातों से, मैंने बीवी ये चाह रही है कि वो आए यहाँ, क्योंकि वो तो डरपोक है या निर्दयी नहीं है, दयावान है, और जल्दी से वो मनी मन वो ये कह रही है अपने हस्बैंड को कि तुम जल्दी से यहाँ आओ, जिससे कि पोर मने भरना, स्पिरिट्स मने जोश, साहस, दाइन मने तुम्हारे, योर ईयर मने तुम्हारे कान, एंड चिस्टाइज विद द वेलर ऑफ माई टंग, तुम्हारे कान के रास्ते से, मने तुम्हें कान के रास्ते से मतलब तुम्हें अच्छी अच्छी साहस की बातें बताकर, मैंने साहस दिलाकर ऐसी ऐसी बातें कहूँ जिससे कि तुम साहस जगा सको अपने अंदर, तुम्हारे कानों में ऐसी ऐसी बातें भरूँ जिससे तुम जोश में आओ, तुम में साहस भर जाए। एंड चिस्टाइज विद वेलर ऑफ माई टंग ऑल दैट इम्पिड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, और अपनी बहादुरी भरी बातों से, और गोल्डन, हाँ गोल्डन राउंड किसको बोला जा रहा है? गोल्डन माने सोने का, राउंड माने गोल, सोने का, गोल्डन राउंड माने हो गया क्राउन, मुकुट, ठीक है। वेलर ऑफ माई टंग माने सलाह देना, उत्साह के शब्द, वेलर ऑफ माई टंग, टंग माने जुबान, वेलर माने साहस, अपनी जुबान से साहस भरी
चीज़ों से मैं तुम्हें चिस्टाइज मैंने ड्राइव अवे, तुम्हें मैंने बहा ले जाऊं, तुम्हें तुम्हें भर दूं, तुम्हें बहादुरी वाले शब्द से तुम्हें मैं भावना में भर दूं। तुम जल्दी से आओ, मैं अपनी भावना द्वारा तुमको उकसा दूं, तभी तो आपको बादशाह मिलेगी, तभी आप बादशाह बनेंगे। And all that impels thee from the golden round which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned withal। और ये भविष्यवाणी वो सारी चीज़ें on all and all that impedes thee from the golden round, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें इस मुकुट को पाने से रोकती हैं, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें मुकुट को पाने से रोकती हैं, उन सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें तैयार करूँ। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डथ सीम टू हैव दी क्राउंड विद ऑल, मतलब विद ऑल मतलब जो किस्मत से, फेट माने किस्मत से, मेटाफिजिकल एड माने हो गया एकदम ऊपर की देवी की माने सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल ताकत। मेटाफिजिकल माने फेट माने किस्मत, और मेटाफिजिकल माने सुपर, एड माने हेल्प। सुपर नेचुरल जो एकदम सुपर नेचुरल ताकत है, वो माने दैवी शक्तियाँ हैं, वो हमें मदद कर रही हैं, वो हमें मदद कर रही हैं इस क्राउन को पाने में। इस माने भगवान हमारा साथ दे रहा है, दैवी शक्तियाँ तो हमें साथ दे रही हैं। तो इस गोल्डन राउंड को पाने में, गोल्डन राउंड माने मुकुट को, मुकुट कौन पहनता है? राजा पहनता है। तो राजा मुकुट वो उन्हीं के पास होगा जो राजा होगा, तो राजा बनेगा, मुकुट रहेगा, पहनेगा। तो कह रहा है मुकुट को पाने के लिए जो जो चीज़ें तुम्हें इम्पेड बने रोकना, जो मुकुट को हासिल करने के लिए जो जो चीज़ें राजमुकुट के बीच और तुम्हारे और राजमुकुट के बीच आने वाले हर पत्थर को मैं हटा दूं, हर पत्थर को मैं हटाकर ख़त्म कर दूं, जिससे किस्मत, फेट माने किस्मत, और मेटाफिजिकल माने दैवी शक्तियाँ, जिससे किस्मत और दैवी शक्तियाँ तुम्हें पहले से ही विदूषित कर चुकी हैं। क्राउन विद ऑल पहले से ही तुम्हें दे चुकी हैं, माने भगवान ने तुम्हें पहले से ही मौका दे दिया है, पहले से ही तुम्हें मौका दे दिया है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है कि तुम राजा बनो। तो अब तुम्हारे और राज मुकुट के बीच में जो जो पत्थर होगा उन सब को हटाकर मैं ख़त्म कर दूंगी। कितनी एकदम जोश में आई हुई है लेडी मैकबेथ। अब मैसेंजर आता है। मैसेंजर को याद है, मैसेंजर को भेज दिया था जब राजा यहाँ आने वाले थे, तो मैकबेथ ने बोला था मैसेंजर को, तुम जाओ जल्दी से जाके बोलो कि ऐसा ऐसा होगा, माने राजा आने वाले हैं। और वो भी पीछे पीछे आने लगता है। तो मैसेंजर पहले आता है, मैसेंजर आता है तो व्हाट इज़ योर टाइडिंग्स, टाइडिंग्स बने न्यूज़, क्या खबर लाए हो तुम, माने ये लेडी मैकबेथ ही पूछ रही है। लेडी मैकबेथ कह रही है तुम क्या खबर लाए हो, व्हाट इज़ योर टाइडिंग्स माने व्हाट इज़ योर न्यूज़। भाई मैसेंजर है तो कोई मैसेज ही लाया होगा, तो कोई क्या न्यूज़ लाए हो। तो मैसेंजर कह रहे द किंग कम्स हियर टू नाइट, मैसेंजर कह रहा है आज रात को राजा यहाँ आ रहे हैं, देवी भगवान में मैंने मैडम यहाँ पे आज रात को यहाँ राजा आ रहे हैं, किंग जंकन आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ दाउ आर्ट मेड टू से इट इज़ नॉट दाई मास्टर विद हिम, मैंने शायद तुम पागल हो गए हो, तुम क्या बोल रहे हो। मैड टू से, दाउ आर्ट मैड, तुम पागल हो क्या, ऐसा बोल रहे हो। इज़ नॉट दाई मास्टर विद हिम, क्या उनके तुम्हारे मालिक साथ में नहीं है। हु वर्थ सो वुड हैव इन्फॉर्म फॉर प्रिपरेशन, माने तुम पागल हो गए हो क्या, तभी तुम इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भाई तुम्हारे मालिक कौन है, मैकबेथ। मास्टर बोला, पूछा जाता है मास्टर किसकी बात हो रही है। तुम्हारे मालिक मैकबेथ भी तो सम्राट के साथ ही हैं, क्या नहीं है क्या। तो यदि ऐसी बात होती तो वुड हैव इन्फॉर्म फॉर प्रिपरेशन, मतलब अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे ज़रूर स्वागत के लिए पहले से ही सूचना दे देते, मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते, मैं तैयारी करता। होता है ना, कोई घर आने वाला होता है तो पहले से ही, अरे वो आने वाला है ज़रा तैयारी रखना, तो वही चीज़ है। तो लेडी मैकबेथ कह रही तुम पागल हो गए, आयु दाउ आर्ट माने आर, दाउ आर्ट मैट से, तुम पागल हो गए, ऐसे बोल रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारे मालिक नहीं है क्या साथ में राजा के, अगर ऐसी बात होती तो क्या वो मुझे पहले से इत्तला नहीं कर देते, पहले से वो इन्फॉर्म नहीं करते, सूचना नहीं दे देते एक तैयारी करने के लिए। मैसेंजर कह रहा है सो प्लीज़ यू इट्स ट्रू, मैसेंजर कह रहा है आप जैसा चाहे वैसा समझ लीजिए, लेकिन पर ये बात जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। आवर थेन इज़ कमिंग, हमारा जो थेन है वो आ रहा है, हमारे थेन आ रहे हैं। थेन माने वही मैकबेथ की बात कर रहे हैं, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीड ऑफ हिम, माने हम में से हमारे में से एक आदमी
हम में से एक आदमी माने एक मैसेंजर, स्पीड ऑफ हिम माने तेज स्पीड में, तेज गति से वो निकल गया है आपको बोलने के लिए। हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ, जो हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ हैड स्केर्सली मोर देन वुड मेक अप दिस मैसेज, माने वो भागता हुआ मैंने पहले ही एक मैसेंजर को तेज गति से भेजा गया है ताकि वो किसी भी प्रकार से दौड़ता भागता, डेड फॉर ब्रेथ मैंने एकदम सांस, बिना सांस लिए, एक सांस में बिना देरी किए दौड़ता भागता हुआ और मरता मरता मारता हुआ आप तक ये सूचना दे। मेकअप दिस मैसेज, मैंने आपको ये सूचना दे। मरता मारता बोलते हैं ना, बहुत किसी तरह से आपको ये सूचना दे, इसके लिए एक मैसेंजर पहले ही आ चुका है, मैंने वहाँ से तेज स्पीड में निकल चुका है। लेडी मैकबेथ, गिव हिम टेंडिंग, गिव हिम टेंडिंग मैंने उसको कुछ अच्छा केयर देना, गिव हिम प्रॉपर केयर, मैंने जो मैसेंजर आया है उसको अच्छी तरह से देखभाल करना, बढ़िया खबर लाया है उसका ध्यान ठीक से रखना। ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़, ही वो भाई अच्छा खबर तो था ही, तो ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़, वो बहुत अच्छा खबर लाया है, उसको तो अच्छी केयर रखना, ध्यान रखना उसका। मैसेंजर यहाँ से फिर एग्जिट कर जाता है, चला जाता है। The raven himself is host that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. Come you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here. रेवन मने काला कौआ, होर्स मने कर्कश आवाज़। काला कौआ भी कर्कश आवाज़ में इस चीज़ को अनाउंस कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है क्या, दैट क्रोक्स मने जो काला कौआ जो क्रोक कर रहा है, जो काँव काँव कर रहा है, वो भी डंकन के, फैटल मने घातक, खतरनाक, एंट्रेंस मने अंदर आना, मने एंट्रेंस आना, कहाँ आना, अंडर माई बैटलमेंट्स, बैटलमेंट्स मने कासल, किला, महल। तो रेवन भी डंकन के मेरे महल में आने की जो बात है, जो कि बहुत हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदायक है, खतरनाक चीज़ है, उस बात को काला कौआ, रेवन काला कौआ अपशगुन का सेंस देता है, तो उस बात का इशारा काला कौआ जो है वो काँव काँव करके बोल रहा है कि डंकन का यहाँ मेरे किले में आना कितना खतरनाक है। Come you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here. As spirits, spirits माने evil spirits, evil spirits वो शैतान की देवियों, शैतान माने evil spirits माने पिशाचनियों, ये माने जो चुड़ैलों, तुम लोग आओ, that tend on mortal thoughts, जो तुम mortal thoughts माने इंसानों के ऊपर, इंसानों की ज़्यादा तुम इंसानों में हमेशा किसी न किसी को मारने का इरादा रखती हो, तुम लोग हमेशा किसी न किसी को मारने का इरादा रखती हो। अनसेक्स मी हियर, अनसेक्स माने सेक्स माने या लड़का या लड़की, तो अनसेक्स माने मैं तो लड़की हूँ, तो लड़कियों में कोमलता होती है, दयालुता होती है, तो ये सारी चीज़ें हटा दो, इन सब चीज़ों को नष्ट कर दो और मुझे एक मर्दानगी वाला वो दे दो, एहसास दे दो, जो फीलिंग्स जो है मेरे अंदर की भावनाएं जो हैं वो मर्दों जैसा हो जाए, मैं लड़कियों जैसा ना रहूँ, क्यों लड़की रहूँगी तो मैं डरूँगी, घबराऊँगी, मुझे दया आएगी, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये कह रही है जितने भी ईवल स्पिरिट्स हैं जो हमेशा इंसान का कुछ ना कुछ गलत करने का इरादा रखती हैं, आओ तुम लोग आओ, मुझे आकर यहाँ पे मर्द की तरह बना दो, मर्द की तरह स्ट्रांग बना दो, निडर बना दो, साहसी बना दो। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएल्टी, डायर माने हिम्मत, माने कुसाहस, जिसे कहे दुस्साहस, दुस्साहस, क्रुएल्टी माने क्रूरता, तो मुझे सर से पांव तक मेरे अंदर, मेरे पूरे शरीर में दुस्साहस भर दो। एक साहस होता है अच्छा, दुस्साहस माने जो गलत काम के लिए जो साहस होती है वो दुस्साहस, मेरे अंदर क्रूरता भर दो, मेरे अंदर एकदम मेरे स्वभाव को एकदम स्त्री वाली भावनाओं को हटाकर मेरे अंदर दुस्साहस भर दो। मेक थिक माई ब्लड स्टॉपथ एक्सेस एंड पासेस टू रिमोर्स, मेरे ब्लड को इतना थिक बना दो, मेरे ब्लड को, मेरे खून को इतना थिक बना दो जिससे कि उसमें दया की भावना गुजर ही ना सके, आ ही ना सके। नो पासेज टू कंपैरिजन, लेट मी बी फिल्ड विद ब्लड थॉट्स फ्रॉम हेड टू फूट एंड लेट माई थॉट्स, मैंने माई ब्लड कर्डल जो है एडमिटिंग नो पासेज टू कंपैशन, जैसे मैंने मेरा खून इतना थिक हो जाए, इतना
गाढ़ा हो जाए कि उससे दया वाली भावना, रिमोर्स माने दया, दया की भावना का गुजरना ही मुश्किल हो, माने दया की भावना आ ही ना सके, इतना खून मेरा वो हो जाए. That no compunctious visitings of nature shake my felt purpose. मैंने कंपल्शंस विजिटिंग्स ऑफ नेचर, मैंने बाय नेचर मैं एक औरत जो है वो कोमल होती है, दयावान होती है, तो ये कोई भी नेचर का कोई भी चीज़ मेरे पर्पस को शेक ना कर दे, मेरे पर्पस को हिला ना दे. मैंने आई मे नॉट बी हेल्ड बैक बाय एनी नेचुरल रिमोर्स. मैंने जो नेचुरल जो दया है, स्वाभाविक रूप से जो दया है मेरे अंदर, उससे मैं हिल ना जाऊँ. आई शुड नॉट होल्ड बैक. मैं आई शुड नॉट बी हेल्ड बैक, कि मैं पीछे ना हट जाऊँ. मेरे नेचर के हिसाब वजह से, मेरे कोमल स्वभाव की वजह से मैं पीछे ना हट जाऊँ अपने उद्देश्य से. उद्देश्य क्या है? उसको मारना. मैकबेथ को राजा बनाने के लिए किंग डंकन को मारना, ये उद्देश्य है. तो इस उद्देश्य से मैं पीछे ना हट जाऊँ. नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट. और ना ही मेरे जो इफेक्ट एंड इट, मैंने इफेक्ट मैंने मेरा जो एम्बिशन है, मैंने जो पर्पस, मेरा जो उद्देश्य है और जिसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ, मेरे उद्देश्य में और उस काम को पूरा करने में, मेरे पर्पस में और एग्जीक्यूशन में के बीच में कुछ भी ना आए. जिस काम को मैं करने जा रही हूँ, वो काम करने की जो उद्देश्य है और उस काम को जो अंजाम देना है, इन दोनों भी चीज़ों के बीच में कुछ ना आए, मैं अंजाम आराम से दे पाऊँ. कम टू माई वुमेंस ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गॉल. गॉल माने जहर. तो वो कह रही हैं कि तुम मेरे वहाँ से आओ और तुम मेरे स्तनों में जहर भर दो. यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स. मर्डरिंग मिनिस्टर्स किसको बोल रहे हैं? मर्डरिंग मिनिस्टर्स माने मौत के सौदागरों. मौत के सौदागर मैंने सबको मौत देती हो, सबको मारती हो, तो मौत के सौदागरों. वेरेवर इन योर साइटलेस सब्सटेंसेज यू वेट ऑन नेचर्स मिसचीव. मैंने ये मौत के सौदागरों, तुम यहाँ आओ. जहाँ भी कहीं भी, जहाँ कहीं भी अदृश्य रूप, साइटलेस मैंने अदृश्य रूप, भाई ये तो दिखती नहीं है. इविल स्पिरिट्स जो घूमती रहती हैं वो दिखती नहीं है, साइटलेस होती हैं. साइट मैंने नज़र, लेस मैंने ना होना, नज़र में ना आना. साइटलेस सब्सटेंसेस, अदृश्य रूप में प्रकृति के साथ तुम घूमती रहती हो और इंतज़ार करती रहती हो. वेट माने इंतज़ार करना, और नेचर्स मिसचीफ, दुष्टता. कौन सी दुष्टता करें, कौन सी शैतानी करें, इस बात का इंतज़ार करती रहती हो अदृश्य होकर. तुम लोग आओ. कम थिक नाइट एंड पेल दी इन द डेंसेस्ट स्मोक ऑफ हेल. माने वहाँ से आओ और जहरीली काली रात को चारों तरफ से, इस धरती में काली रात से इस धरती को पूरा स्मोक ऑफ हेल. स्मोक ऑफ हेल माने नरक की धुएं से भर दो. स्मोक अंधेरे माने उस जो चारों तरफ इस धरती को इस प्रकार से ढक दो कि इतना अंधेरा छा जाए. क्या? पेल दी इन द डन स्मोक ऑफ हेल माने पेल दी माने हो गया यहाँ पे लपेटना, एनवलप करना. PALL पैल दी माने यू माने तुम इसको इस तरह से लपेट दो, एनवलप कर दो, इस तरह से लपेट दो. इन द डेनेस्ट स्मोक, डेनेस्ट स्मोक माने इतना घना अंधेरा, ऑफ हेल घना अंधेरा माने काली माँ भरी जो धुएं, नरक की जो रात्रि में जो होता है, नरक की रात्रि कहते हैं ना, बहुत काला होता है, उसको तुम इतने धुएं से भर दो. दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द वूंड इट मेक. जिससे कि मेरी जो शार्प नाइफ है, जिससे कि मेरा जो खंजर है अंधेरे पर, मतलब मेरा जो खंजर है, जो तीखा खंजर है, अपने द्वारा किए हुए जख्म को न देख सके. वूंड बने जख्म, वुंड मने शुड नॉट सी इट मेक्स में जो जख्म वो बनाएगा, मैंने मेरा खंजर या मेरा जो मेरी जिससे वो मारेगी, मेरा जो तीखा खंजर जो है वो अपने द्वारा किए हुए घाव को जो वो बनाएगा उसको देख ना पाए. क्योंकि है तो वो लेडी, है तो लेडी मैकबेथ, तो लेडीज़ तो होती हैं थोड़ी डरपोक, तो मतलब डरपोक है और दयावान भी है, तो वो मारेगी. तो वो ये कह रही है मैं जब मारूं तो मेरे तीखे खंजर से जो घाव बनेगा उस घाव को मैं देख ना पाऊँ, इतना अंधेरा कर दो. नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क टू क्राई होल्ड होल्ड. माने अंधेरे पर्दे से मतलब स्वर्ग में रहने वाली देवता गण, हेवन माने देवता, मैंने इतना अंधेरा कर दो इस काली रात में, इतनी काली रात कर दो, इतना अंधेरा कर दो कि अंधेरे पर्दे से
पीप मने झांकना, हेवन मने यहाँ भगवान की बात हो रही है। नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, मने इस अंधेरे पर्दे से देवतागण जो है, जो भगवान है, वो भी झांक के ना देख पाए, और वो क्राई मने पुकार के, और वो पुकार के ये ना बोल पाए होल्ड 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 मने रुको रुको। मने देवता लोग तो गलत काम होने नहीं देंगे, तो देव बोलने का मतलब देवता लोग, इतना अंधेरा हो जाए कि देवता लोग भी ऊपर से झांक के हमें रोक ना पाए, पुकार ना पाए, हमें इस काम को करने से रोक ना दे, ये कहकर रुको रुको, होल्ड होल्ड मने रुको रुको। एंटर मैकबेथ, अब मैकबेथ यहाँ पे एंटर करता है, आ गया इसका हस्बैंड। ग्रेट ग्लैमस वर्दी कॉर्डर ग्रेटर देन बोथ बाय द ऑल हेल हेराफ्टर। अब वो अपने हस्बैंड का वेलकम करती, पहले तो ग्लैमस बोल के, ओ महान मैकबेथ, ओ श्रेष्ठ थेन ऑफ ग्लैमस, मेरे काबिल कॉर्डर, ग्रेटर देन बोथ बाय ऑल द हेल हेराफ्टर, मैंने भविष्य में इन दोनों पदों से भी ऊंचा, मैंने ग्लैमस और कॉर्डर, ग्रेटर देन बोथ, ये बोथ किसकी बात हो रही है? आ सकता है ये बोथ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड बोथ? व्हाट डज दिस बोथ रेफर टू? बोथ माने बोथ थेन ऑफ ग्लैमस एंड थेन ऑफ कॉर्डर, और हेल माने वेलकम करना, तो ग्रेटर देन माने इन दोनों पदों से, इन दोनों पोस्ट से भी, भविष्य में इन दोनों पदों से भी ऊंचा पद जो तुम्हें मिलेगा, जो कि तुमको अवश्य मिलेगा, उस पद के नाम से मैं तुम्हें प्राप्त करने वाले महान, उस पद को प्राप्त करने वाले महान इंसान, महान मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हें यहाँ पे वेलकम करती हूँ। फिर कहती है, दाई लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंस प्रेजेंट दैट आई फील नाउ द फ्यूचर इन द इंस्टेंट। माने वो कहती है कि आपके द्वारा जो भेजे हुए पत्र था, द लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंस प्रेजेंट, माने आपके जो द्वारा जो भेजा हुआ जो पत्र था, जो लेटर आपने भेजा था, उसमें मुझे बहुत कुछ जानकारी दे दी है, बियॉन्ड मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी है, और अब मैं बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हूँ, इग्नोरेंट मैंने नहीं, अब बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ मैं, और मैं अभी से इन एंड आई फील नाउ, और मुझे महसूस हो रहा है अभी से, द फ्यूचर इन द इंस्टेंट, अभी से मुझे कल जो मुझे गौरव या यश, जो रानी बनूंगी मैं, मेरे को यश गौरव जो मिलेगा, अभी से मैं उसका अनुभव करने लगी हूँ, अभी से मुझ में मतलब अपने आप को रानी रानी महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि उसको बोल दिया ना राजा बनेगा, तो वो लेडी मैकबेथ अभी से अपने आप को ख्यालों में खो गई कि अभी से, ये न्यूज़ जब से मैंने सुना है तभी से मैं अपने आप को रानी रानी महसूस करने लगी, फीलिंग मेरे अंदर आने लगी है कि मैं अनुभव करने लगी हूँ कि आगे आने वाले जो यश या गौरव जो है वो कितना अच्छा होगा। मैकबेथ कह रहा है, माई डियरेस्ट लव डंकन कम्स हियर टुनाइट। मैकबेथ अब उसको बता रहा है, मेरी अर्धांगिनी जानती हो, किंग डंकन जो है वो आज रात को आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ कह रही है, एंड व्हेन गोज हेंस, और यहाँ से कब जाएंगे वो? मैकबेथ कह रहा है, टुमारो एज ही पर्पजेस, मैंने जहाँ तक उसका पर्पज़ है, जहाँ तक उसका इरादा है, मेरा ख्याल है कल वो चले जाएंगे, जहाँ तक उसका इंटेंशन है, इरादा है, कल चले जाएंगे। लेडी मैकबेथ कहती, ओ नेवर, अरे कभी नहीं, मतलब लेडी मैकबेथ को पता है कि वो उसको जाने ही नहीं देंगे, यहीं तो उसको मार डालेंगे। तो वही लेडी मैकबेथ कह रही, ओ नेवर शैल सन दैट मोरो सी, मोरो माने मॉर्निंग, वो कल का सूरज तो कभी देख ही नहीं पाएगा। कौन वो? माने यहाँ पे किंग डंकन की बात हो रही है। फिर कह रही, योर फेस माई थेन इज एज अ बुक वेयर मेन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। फिर वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है, वो पूरा एक किताब की तरह है, मैंने पूरा किताब की तरह है, मतलब सब कुछ बता दे रहा है। आपके जो कोई भी आपके चेहरे के भावों को, जिस तरह से किताब में हम लोग पढ़ लेते हैं सब कुछ क्या लिखा हुआ है, वैसे कह रहा है आपका जो चेहरा है ना, माई थेन, मेरे थेन, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल किताब की तरह है, और कोई भी अजनबी इंसान, कोई भी अनजान इंसान आपके चेहरे के भावों को आराम से पढ़ लेगा। मैंने तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन की बात को अच्छे से पता कर लेगा। कभी कभी कोई चीज़ हम लोग अंदर डर रहता है तो सामने दिख जाता है, तो हम सामने वाला समझ जाता है, अरे इसको डर लग रहा है, तो वही चीज़ है। तो अपने लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से कह रही है कि तुम्हारे मन की बात पता चल जाती है, मैंने तुम बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है कि बुक की तरह, किताब की तरह, जिससे कोई भी तुम्हारे मन के भाव को पढ़ लेता है।
टू बिगुल द टाइम लुक लाइक द टाइम, माने बिगुल द टाइम माने माने छलने के लिए, टू बिगुल द टाइम लुक लाइक द टाइम, समय को छलने के लिए, अगर समय के साथ चलना है, समय को चीट करना है, समय को धोखा देना है, तो समय लुक लाइक द टाइम, जिस समय जैसा है वैसा बना के रखो, अपन जिस तरह से जैसा है वैसा बना के रखो, इतना इतना भोला भाला चेहरा बना के रखो, मैंने अभी आप चेहरा भोला भाला बनाए रखो। बी अ वेलकम इन योर आई, योर हैंड, योर टंग लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, और तुम अपने चेहरे को कैसे बना के रखो, एकदम इनोसेंट फ्लावर, माने फ्लावर फूल कैसा होता है, एकदम कोमल एकदम। तो वही लेडी मैकबेथ उसको बता रही है, यदि समय को धोखा देना है तो उस अपना चेहरा भी उस वक्त के अनुसार बनाना होगा, मैंने आपको सम्राट को, राजा को दिखाना होगा कि आपकी आंखों में, इन योर आई, आपकी आंखों में वेलकम, मैंने आपके आंखों से किंग को डर नहीं नजर आना चाहिए, आपकी आंखों से राजा को आपका स्वागत करने की भावना दिखनी चाहिए। योर हैंड योर टंग, मैंने आपके हाथ, मैंने आपकी हरकतें, आपकी ज़ुबान, आप जो भी बोलेंगे वो सब बिल्कुल कैसा होना चाहिए, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, आप जो भी करें उसको एकदम बिल्कुल एक मासूम पुष्प की भांति बन जाओ, जो भी करो। मैंने किंग को बहुत, राजा डंकन जब आएंगे तो उसको बड़े अच्छे से वेलकम करो, आपकी आंखों से, आपके हाथों से, मैंने आपकी हरकतों से, जो आप काम करेंगे, जो जो आप बात करेंगे, टंग मैंने आपकी ज़ुबान से बिल्कुल लगना चाहिए, आप बिल्कुल बोले बाले हो एकदम, कैसे, किससे कंपेयर करते हैं, लाइक द इनोसेंट फ्लावर, एकदम एकदम मासूम फूल की तरह दिखना चाहिए। फूल कैसा होता है, फूल बहुत मासूम होता है, कोमल होता है। बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन कह रहा है कि सर्पेंट माने सांप, फूल तो ऊपर रहता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कभी कभी उसके नीचे सांप एकदम जकड़ा हुआ रहता है। तो वही वो कह रही है कि तुम फूल की तरह मासूम बने रहो, लेकिन उसके नीचे जो सरपेंट होता है, जो सांप होता है, उसकी तरह बिल्कुल वो रहो, उसकी तरह बिल्कुल तत्पर रहो एकदम। सांप जो है वो एकदम मौका देखता रहता है, मैंने सावधान रहो, बिल्कुल फूल के नीचे जो छिपे जहरीले सांप की भांति रहो। जहरीला सांप जिस तरह से मौका देखता है तब वो मार देता है एकदम। तो वही कह रहा है तुम ऊपर से एकदम फूल की तरह मासूम रहो, नीचे से नहीं, ये नहीं मासूम बने रहो तो अंदर से भी बन जाओ, नहीं, अंदर से तो बिल्कुल सांप की तरह एकदम वो रहो, सावधान रहो। ही इज दैट कमिंग, ही मने यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पूछा जा सकता है whom does this he refer to, ही मने यहाँ पे होगा द किंग ऑफ स्कॉटलैंड डंकन। ही दैट्स कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, मैंने आज जो सम्राट जो हमारे घर आ रहे हैं उनका अच्छा प्रोवाइडेड फॉर, मैंने उनको अच्छी खासी वेलकम होनी चाहिए, उनकी आवभगत अच्छी होनी चाहिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, उनकी आवभगत अच्छी होनी चाहिए, और आप अपने हस्बैंड को, यू मने मैकबेथ को कह रही है, आप जो है ये सारी जो इस रात की जितने भी काम है, ग्रेट बिजनेस मने इस षड्यंत्र का, आज रात को उनका मतलब राजा का अच्छे से सम्मान करो, इसके अलावा आज रात को जो षड्यंत्र करने का जो भी काम, उनको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है, आज रात की जितनी भी काम है उस सब का जो है जिम्मेदारी जो है वो इनटू माय डिस्पैच, डिस्पैच माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जितनी भी जिम्मेदारी है उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बिजनेस माने काम, जितना भी काम करना होगा, जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखूंगी सब। विच शैल to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom, माने जिससे कि हम उस दिन को देख सकें जब हम महान साम्राज्य के, किंगडम के अकेले मालिक होंगे। तो मने सॉवरेन मने अधिकार हमारा होगा उस दिन के, मने इतना अच्छा व्यवहार करो कि वो समझ ना पाए, और एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सॉवरेन मने तो द पावर ऑफ किंग, डेज टू कम मतलब हो गया फ्यूचर, डेज टू कम तो समझ में ही आ रहा है, डेज टू कम मैंने आने वाले दिनों में, फ्यूचर के दिनों में, आने वाले दिनों में हम सॉवरेन माने एब्सोल्यूट अथॉरिटी हम लोग को मिल जाएगा। तो अब अगर मालिक होना चाहते हैं तो मालिक होने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, तो हम आने वाले दिनों में हम ही मालिक होंगे, पूरे साम्राज्य के अकेले मालिक होंगे। अब मैकबेथ कह रहा है वी विल स्पीक फर्दर, अब मैकबेथ जो यहीं पे टाल देता है, कह रहे अरे इस बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे।
लेडी मैकबेथ के लिए ओनली लुक अप क्लियर टू ऑल्टर फेवर एवर्स टू फियर लीव ऑल द रेस्ट टू मी द एग्जिट। मैंने आप केवल अपने चेहरे का ध्यान रखें, अपने चेहरे का ध्यान रखें, चेहरे से मतलब कुछ झलकना नहीं चाहिए। टू ऑल्टर फेवर एवर इज़ टू फियर, मैंने हमेशा खिलखिलाता हुआ रखिए, चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। ऑल्टर मैंने बदलाव, कभी कोई बदलाव मत रहिए। एवर इज़ टू फियर मैंने हमेशा डर जैसा भावना है वो नहीं रखिए, हमेशा खिलखिलाता हुआ रहना चाहिए। लीव ऑल द रेस्ट टू मी, अपने चेहरे को खिलखिलाता हुआ रखना, उसमें कोई बदलाव मत लाना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की बदलाव की भावना होगी तो ये नुकसानदेह हो सकती है ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं अपने चेहरे में कोई बदलाव मत लाना, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। आप सारी चीज़ें मैंने आपके चेहरे पर एकदम वैसा ही भाव बन जाएगा, क्योंकि डरोगे तो वैसे ही भाव बन जाएगा। तो कह रहे हैं आप अपने चेहरे पर कोई भाव मत लाना, बस अपने चेहरे का ध्यान रखना, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। दे एग्जिट, फिर यहाँ से बोलो एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पे आपका एग्जवेंट ओके, यहाँ पे आपका सीन 5 फिनिश हो गया, राइट। एक्ट 1 सीन 6 में हम लोग देखेंगे जब डंकन यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीन 7 में। तो सीन 5 में ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइंस इंपॉर्टेंट है, मे बी क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन, ओके। हो सकता है क्वेश्चंस पूछा जाए, पुटअप किया जाए क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अब एक्ट 1 सीन 5 तो आपका पूरा हो गया, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एक एक वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और समझ में आया हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, मेहनत से मैं इतना समझाती हूँ आप लोग के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मन हो तो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, खूब पढ़िएगा, अच्छे नंबर से पास होइएगा। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।